कल परसों अखबार में भी पढ़ रहा था कि दुनिया के रिचेस्ट मैन, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट का नंबर आता है कि इतने मिलियन या इतने बिलियन के साथ वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। और उसका हर सेकंड, चाहे वो सो रहा है, चाहे वो खा रहा है, चाहे वो दोस्तों के साथ गप्पों में मसरूफ है, चाहे वो टॉयलेट में बैठा हुआ है, चाहे वो बात कर रहा है, उसका हर सेकंड, उसका हर मिनट उसके लिए इतने हजार और इतने लाख कौन बना रहा। ये रिपोर्ट थी पूरी। 24 घंटे में उसके लिए इतने पैसे बन रहे हैं। तो एक दोस्त ने मुझे वो कटिंग ला के दी, तो मैंने उसे कहा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये कोई माना नहीं रखता, ये कोई हकीकत नहीं रखता। तू इससे ज्यादा कीमती है, तेरे सेकंड उससे ज्यादा कीमती है। वो कहने लगे, मुझे साहब किसकी बात कर रहे हैं, तू से मुराद कौन? मैंने कहा, यू। तू से मुराद मैं नहीं, तू से मुराद कायनात का और कोई फर्द नहीं, तू मीन्स यू। कहते कैसे? मैंने कहा, सुभान अल्लाह कहें, आप भी कह रहे हैं एक दफा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक सेकंड, सुभान अल्लाह एक सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह एक सेकंड, अल्लाहु अकबर एक सेकंड। मेरे आका ने पूछा साहबे किराम से, जिस तरह मैं और आप बैठे हैं, आका अलैहिस्सलाम के सामने साहबे किराम बैठे हुए थे। पूछा, तुम में से है कोई जो ओहद पहाड़ के बराबर रोजाना नेकी कर सकता हो? साहबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम में किसी के बस में नहीं, किसी की इस्तिताअत में नहीं कि ओहद पहाड़ जैसे अजीम पहाड़ के बकदर नेकियां कर ले रोजाना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से हर एक कर सकता है। साहबे किराम ने कहा, वो कैसे? कहा, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहना ओहद पहाड़ से भी ज्यादा सवाब अल्लाह के यहाँ से लेना है। ओहद पहाड़ जैसे अजीम पहाड़, हाजी हजरात जानते हैं, उन्होंने देखा, एक तो ऊंचा बहुत है और फैला बहुत है। बताते हैं मदीना शरीफ वाले कि 11 किलोमीटर पर फैला हुआ ओहद पहाड़ है। एक जगह से शुरू होता है, एक तरफ से उसको शुरू करो, 11 किलोमीटर तक वो पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ वो ओहद पहाड़ है। और पत्थर ही पत्थर है, बड़ा अजीम पहाड़ है, बड़ा ऊंचा पहाड़, बड़ा सख्त पहाड़, बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़। फरमाया, एक मर्तबा तुम सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में ओहद पहाड़ के बकदर नेकी क़यामत के दिन अता फरमाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पर अल्लाह इतना ही सवाब देते हैं, और अल्लाहु अकबर पर भी अल्लाह इतना ही सवाब। और ला इलाहा इल्लल्लाह तो इन कलमों में सबसे अजीम कलमा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी इन तीन कलमों में ला इलाहा इल्लल्लाह का मर्तबा तो सबसे बड़ा है। वो तो जमीन आसमान की फिजाओं को भर देता है। कल क़यामत के दिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कदर नेकी देंगे कि जमीन और आसमान की खला भर जाएगी। मैंने कहा, तो तू उससे ज्यादा कीमती है। बिल गेट्स मर गया, इसकी सारी दौलत यहीं रह गई, और तू मर गया तो सिर्फ ये दौलत यहाँ नहीं, अपने साथ क़यामत तक की सुबह के लिए ले जाएगा। मीज़ान अमल में जब तू तुलवाने के लिए जाएगा अपने नेकियां, उस वक़्त भी तेरी ये नेकियां तेरे को काम आएंगी, और यही नेकियां तेरे जन्नत के दर्जे को बढ़ाने वाली है। तो कौन कीमती हुआ? 100 मरतबा पढ़ लो दिन में, 100 मरतबा, 100 सेकंड, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पढ़ें 100 मरतबा। 2 मिनट, 100 सेकंड नहीं, चलो 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 3 मिनट। ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह एक सांस में 200 मरतबा पढ़ लिया करते थे। हमारे हजरत ने लिखा है, फज़ाइल ज़िक्र में आप पढ़ेंगे तो मेरे हजरत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फज़ाइल ज़िक्र में लिखा है कि एक ऐसे बुजुर्ग दुनिया से गुजरे हैं कि जिन्होंने एक एक सांस में ला इलाहा इल्लल्लाह 200 मरतबा पढ़ा है।
आप भी प्रैक्टिस करके देखें, पहले दिन हो सकता है 5 मिनट लग जाएं, बहुत मुमकिन है पहले दिन 7 मिनट लग जाएं, फिर करें 5 मिनट पर आप आएंगे, फिर करके तो देखें, इससे कम ना आए तो पकड़ लेना। वो रास्ते में जाते हैं ना तो दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हों तो आगे चलकर यूं मालूम होता है कि दोनों तरफ के दरख्त मिल गए हैं, रास्ता बंद हो गया है। एक सुस्तखोर इंसान यहाँ बैठा हुआ है, उसको कहो भाई जाना है आगे, कहता है मैं तो नहीं जाता, इस वास्ते कि आगे रास्ता बंद है। वो कहता है नहीं जाके देख, कहता है पहले दरख्त हटाओ, रास्ता खुलेगा फिर मैं जाऊँगा। सारी ज़िंदगी वो इधर ही बैठा रहेगा, मर जाएगा, जाएगा नहीं। लेकिन एक बंदा कहता है मैंने जाना है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब वो उठता है और उठने के बाद चलना शुरू कर देता है, रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं, वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। ऐसा ही है ना? क्यों ऐसा सोचते हैं भाई हम कहाँ बुजुर्ग हुए और कहाँ हम वली अल्लाह हुए जो इस सांस में इतना कर लें, 5 मिनट में 4 मिनट में इतनी बार पढ़ लें। इस सोच के साथ बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। करके देख, हिम्मत करके देख, कुव्वत ताकत को सरफ करके देख, इरादे करके देख, अमल करके देख, फिर देख खुदा की मदद और नुसरत किस तरह उतरती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़े लम्हे में तुमसे कितनी बार सुबहान अल्लाह की तस्बीह करवा देते हैं। एक बुजुर्ग मैं जानता हूँ, आज भी वो जिंदा है, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। और मैं दावा तो नहीं करता कि इस मजमे में से हर एक ने उनको देखा होगा, लेकिन 2-4 ज़रूर होंगे दाने ऐसे इस मजमे में भी जिन्होंने उनको ज़रूर देखा है। आज भी इस घड़ी में भी वो रोज़ाना सुबहान अल्लाह की तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह आज भी वो लाख मरतबा रोज़ाना पढ़ते हैं। आज भी है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उन लोगों की वजह से दुनिया कायम है, उन लोगों की वजह से अल्लाह का उमूमी अजाब हम लोगों पर नहीं आ रहा, कहीं कहीं आ रहा। उन लोगों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें आज भी मुसलमानों पर इस कदर गुनाह के बावजूद कि हम में से आधे गुनाह पिछली कौमों में मौजूद थे, सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए, सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिए गए। उनके सारे गुनाह रखने के बावजूद भी अल्लाह का इनाम आज भी हम पर है कि उमूमी अजाब नहीं आ रहा। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह की दुआओं के सदक़े और तुफ़ैल से और उन लोगों की बरकत से अल्लाह ने आज भी इस ज़मीन को हमारे लिए राहत का दा बनाया हुआ है, वरना कब से हम अपने लिए इस ज़मीन को जन्नत जहन्नम बना चुके। तो खैर करके देखिए ना, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ के देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ के देखिए, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ के देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ के देखिए। एक ये कि आपकी तस्बीहें भी हो रही हैं, आपके नामा आमाल में हर तस्बीह पर बहुत पहाड़ के बकदर अजीम सवाब भी मिल रहा और 100 का आदत पूरा हुआ, 99 हुए। अल्लाह ने कहा इसके नामा आमाल में 99 नेकियों के पहाड़ ओहद के बराबर लिख दो। और जब 100वां पूरा किया आपने सुबहान अल्लाह, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे ने 100 पूरा कर लिया है तो अल्लाह 100 भी लिख दूँ, कहा 100 भी लिख दो, अब दूसरा इनाम भी इसे दे दो। मिलता है ना बच्चों को, एक वो बच्चा जो पहले नंबर पर आया उसे एक इनाम और मिला, फिर वही बच्चे के अटेंडेंस अच्छे हुए उसे और इनाम मिला, उस बच्चे के उस्ताद जी के साथ और क्लास वालों के साथ बिहेवियर अच्छे थे तो इसको एक तीसरा इनाम मिलता है, उस बच्चे ने अच्छी कारकर्दगी और खुद दिखाई, एक बच्चा एक मजलिस में 3-3, 4-4 इनाम ले जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ये सब कुछ मेरी रहमत का और मेरी अता का और मेरे इनाम का परता और अक्स है। ऐ इंसान जो तू उसमें पढ़ रहा है, मैं भी बार थोड़े थोड़े वक्फे से अपने इनामों में इजाफा करता हूँ। अल्लाह 100 पढ़ लिया है, इसके नामा अमाल में 100 ओहद पहाड़ के बकदर नेकियां लग गई है। अल्लाह ने कहा 100 का आदत पूरा कर लिया, इसको एक और इनाम दे दो। अल्लाह क्या इनाम दे दूं? फरमाया इसके नामा अमाल में ये लिख दो कि इसने अब की घड़ी में अल्लाह की रास्ते में 100 अरबी गुलाम आज़ाद कर दिए। एक तो 100 नेकियों का सवाब मिल गया, 100 अजीम ओहद पहाड़ के बकदर नेकियां लेकर चला गया, लेकिन दूसरी तरफ अब 100 का आदत पूरा करने पर अल्लाह उसके नामा अमाल में 100 अरबी गुलाम के आज़ाद करने का सवाब लिखते हैं।
एक अरबी गुलाम, आम गुलाम, फिर अरबी गुलाम। आप पढ़े, उलमाए किराम से पूछें, सुने, उनकी मजलिसों में बैठें, उनसे सोहबत इख्तियार करें, मालूम होगा एक अरबी गुलाम उसकी कीमत क्या। और आजकल के गुलाम में, आजकल के दौर में, आजकल के अहद में गुलामों को आज़ाद कराने का अगरचे वो आम मामूल नहीं रहा, लेकिन आज भी एक एक आदमी आज़ाद किए जाते हैं तो उसके लिए ये रैंसम जिसे कहते हैं ना आप लोग, रैंसम, फला आदमी पकड़ लिया उसके लिए इतने दो, फला आदमी पकड़ लिया उसके लिए इतने दो। जितना कीमती आदमी होता है, जितना कीमती पासपोर्ट वाला होता है, जितना कीमती कौमियत और शरीयत वाला होता है, उसके रैंसम ज्यादा होते हैं। आज भी कितने ऐसे मुसलमान हैं जो गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे हैं और उनको आज़ाद कराने के लिए पैसे मांगे जाते हैं और बड़ी खतीर रकम देकर इंसान उनको आज़ाद कराता है। अब इतने तो शायद एक करा ले या दो करा ले, 100 अरबी गुलाम और 100 बड़े बड़े गुलाम आज़ाद करे। मेरा नहीं ख्याल कि आजकल बड़े से बड़े मालदार के भी बस में हो कि वो इतना करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं 100 मरतबा पढ़ना तुम्हारा काम है, चंद मिनट सर्फ करना तुम्हारा काम है, चंद मिनटों में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना तुम्हारा काम है, और मेरे यहाँ से 100 अरबी गुलामों के आज़ाद करने का सवाब ले लेना, ये अता करना, ये मेरा काम है। फिर भी मुसलमान आजिज हो, फिर भी हम और आप पढ़ने से आजिज हों, तो इसमें हमारा कसूर है, उसका तो नहीं। किसी उर्दू के शायर ने कहा है कि उसके अल्ताफ तो आम है शहीदी सब पर, उसके अल्ताफ तो, उसकी इनायतें तो, उसकी बख्शिश तो, उसकी अता तो, उसके अल्ताफ तो आम है शहीदी सब पर। तुझसे क्या जिद थी अगर तू इस काबिल होता, तुझे भी मिलता। तुझसे क्या जिद थी अगर तू इस काबिल होता, अगर तू इस काबिल होता तो तुझे भी मिल जाता। तू भी अपने आप को इस काबिल बना, तू भी अल्लाह का इनाम ले ले। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, क्या मिला? हर मरतबा अजीम नेमतें मिली, ओहद पहाड़ के बकदर नेकियां मिली। 99 पहुंचे, 99 ओहद पहाड़ के बकदर नेकियां मिली। जब अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पे पहुंचे, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, मेरी तारीफ की है, मैं खुश हुआ। अल्लाह पाक 100 इनाम, 100 अजीम पहाड़ के बकदर नेकियां मिल गई। कहा मेरी तरफ से इसके इनाम में इजाफा कर दो। 100 का आदत पूरा किया। अल्लाह क्या कर दो? कहा ऐसा लिख दो कि इसने 100 घोड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जिहाद के लिए अता कर दिए। 100 घोड़े जिहाद के अता करने के लिए दे जाने वाले को जो सवाब मिलता है, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले के नामा अमाल में अल्लाह वो नहीं किया लिखते। आगे अल्लाहु अकबर, यही सवाब। 99 पढ़ा, ओहद पहाड़ जितने अजीम, 99 पहाड़ जितनी नेकियां ले जाओ। लेकिन जब 100वीं मरतबा पढ़ा, अल्लाह फरमाते इनाम में इजाफा कर दो। मेरे अल्लाह क्या इनाम में इजाफा करूं? अल्लाह फरमाते ऐसा करो, ऐसा कहो कि इसने 100 ऊंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में कुर्बानी के लिए पेश कर दिए, और वो 100 के 100 ऊंट कबूल भी हो गए। तो कबूल 100 ऊंटों का जो इनाम मैं देता हूं, इस अल्लाह अकबर कहने वाले के नाम अमाल में वो इनाम ले। 100 मकबूल ऊंट अल्लाह की राह में देने पर जो सवाब मिलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहने वाले के नाम अमाल में नहीं किए। तो एक एक लम्हा हमारा कीमती है।